हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे चले गए थे पीहू और अंजल चले गए थे स्कूल और मैंने भी चाय वगैरह सब पी ली थी। गुड़िया को दे दिया था मैंने दूध और यहाँ पर आ गई थी मैं अपने बच्चों के बिस्तर वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए। तो आजकल सोते हैं एंजल और पीहू सोते हैं नीचे, क्योंकि अब जैसे-जैसे गर्मी नज़दीक आ रही है वैसे-वैसे थोड़ा भी ऊपर ना कंजस्टेड बहुत ज़्यादा हो जाता है सोने के लिए। तो ये अपने बेडरूम में तो नहीं सोते हैं, ये ऐसे बोलते हैं कि मम्मा हमें दूसरे बेडरूम में डर लगता है। तो इसीलिए मैं इन लोगों को यही बोलती हूँ, मैंने कहा बेटा फिर तो ये एक वो है कि आप लोगों को नीचे ही सोना पड़ेगा। तो बस फिर यहाँ पर इन लोगों का बिस्तर भी मैंने इकट्ठा कर दिया था। अपना मैं जो मेरी क्विल्ट है डबल बेड की, वो तो मैं रख के रखती हूँ, क्योंकि ये तो नहीं है कि इतना गर्म हो रखा है, पर ये है कि रज़ाई के अंदर नहीं लगता है अभी वो, रात के टाइम लग जाता है थोड़ा गर्म। और बस अपना बिस्तर तो मैं रहने देती हूँ। तो यहाँ पर आ गई थी मैं बच्चों के कमरे में, तो ये मैंने धोए थे। तो ये कपड़े थे ये सूख चुके थे, तो आ गई थी मैं इनको इनको फ़ोल्ड करने के लिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इसमें डबल बेड की बेडशीट भी मैंने धोई थी, तो उस समय मैंने बेडशीट नहीं बिछाई, क्योंकि उस समय मैं चली गई थी। इस कमरे में वैसे कोई आता तो नहीं है, सोते भी कोई है नहीं। तो मैंने जिस समय मैंने ये कपड़े फ़ोल्ड करी थी, तो उस टाइम मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी। तो बस यहाँ पर मैं कमरा साफ़ कर रही थी बच्चों का। तो यहाँ पे मैंने दोनों दोनों तीनों कमरे साफ़ कर दिए थे, बिस्तर वगैरह सब इकट्ठे कर दिए थे और यहाँ पर आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मेरा ये है कि जब तक बिस्तर वगैरह इकट्ठे ना हो, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी मैं झाड़ती रहती हूँ। तो ये मेरे बेडरूम की बेडशीट है, इसको मैं रात को झाड़ के उसके ऊपर फिर से क्विल्ट डाल डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे इसी के ऊपर ज़्यादातर खेलते कूदते इसी के ऊपर है। अपने बेडरूम में तो ये नहीं जाते। तो बस ये बच्चों के बेडरूम में मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। और ये देखिए ये छोटी वाली, इसको मैं जितने बार भी मना कर रही थी बेटा नीचे मत उतरो, उतने बार वो आ रही थी। तो बस यहाँ पर मेरा झाड़ू लग गया था, तो झाड़ू भी मैं लगा ही रही थी। और आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पोछा मैंने मतलब मैं एक दिन पोछा लगाती हूँ, एक दिन झाड़ू ही झाड़ू लगाती हूँ, बस साफ वगैरह कर देती हूँ, धूल वगैरह सब झाड़ जोड़ करके तब लास्ट में मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सोफे वाले कमरे से, जो ड्राइंग रूम है वहाँ से मैं बाहर की जो उसका दरवाज़ा है जहाँ से, तो वहाँ से मैं उसका कूड़ा बाहर ही फेंक देती हूँ। और यहाँ से फिर मैं ले जा रही थी आज बाहर। तो मैं बाहर वैसे मैं यहाँ पर ना यहीं पर किचन में ही जो अंदर का कूड़ा है वो मैं किचन में ही के उसमें डस्टबिन में डाल देती हूँ, और बाहर का जो होता है वो बाहर के डस्टबिन में। लेकिन आज मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बरामदे भी मैं साथ झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ये रहता है ना कि फिर गुड़िया भी बार बार अंदर बाहर कर रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो साथ अंदर और बाहर का कूड़ा एक साथ ही में इकट्ठा करके बाहर के डस्टबिन में डाल दूंगी। तो यहाँ पर लग रहा था मेरा बाहर झाड़ू। तो बस झाड़ू वगैरह लगा करके साफ़ सफाई, जो घर की साफ़ सफाई होती है वो सब मैंने कर दी थी। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में, नाश्ता-नुश्ता मैंने सब कुछ कर लिया था। वो देखिए आप बर्तन बर्तन मेरे रह रखे थे नाश्ते के लिए। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा पहले मैं झाड़ू वगैरह घर की साफ़-सफ़ाई कर देती हूँ। तो किचन भी मैंने सब कुछ सुबह ही साफ़ कर ली थी। जैसे ही मतलब मैं और काम करने लग गई थी, बस मेरे बर्तन रह गए थे। फिर मैंने सोचा था कि जो रात के बर्तन मैंने धोए थे वो पहले मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तब उसके बाद ही जब ये बर्तन सही तरीके से उनकी जगह पे रख दूँगी, तब उसके बाद ही और बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि उसमें जगह नहीं थी सिंक में बिल्कुल भी। तो ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, बर्तन एडजस्ट करने की। तो जब कभी पीहू और एंजल घर में होते हैं तो उनको ही बोल देती हूँ मैं कि बेटा ये, बस मैं उनको बताती रहती हूँ कि कहाँ पे कहाँ रखना है। अब तो उनको भी आदत हो पता चल चुका है कि कहाँ पे मम्मी कौन सा बर्तन रखती है। तो कभी कभी पीहू कर देती है, एंजल को तो नहीं पता इतना। तो पीहू मेरी इतनी हेल्प कर देती है कि वो बर्तन वगैरह एडजस्ट कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी को ये काम सबसे बोरिंग लगता है। तो वो खुद ही बोलती है कि मम्मा आपको ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ये बर्तन वगैरह मैं एडजस्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चों ने उसने भी गुड़िया ने भी नाश्ता-नुश्ता सब कुछ कर लिया था। मैंने भी ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह सब कुछ कर लिया था। तो यहाँ पर आ गई थी मैं आज मतलब अभी बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन वग़ैरह एडजस्ट कर रही थी मैं। तो आज मैंने दिन के खाने के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही दाल वग़ैरह बना के रख देती हूँ। तो आज मैंने सोचा, मैंने कहा मैं आज दिन में बच्चों के लिए खिचड़ी या फिर सब्ज़ी रोटी बनाऊँगी। तो खिचड़ी तो पीहू पसंद नहीं करती है, लेकिन सब्ज़ी रोटी वो खा लेती है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो सब्ज़ी रोटी ही बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मेरी मॉर्निंग की थी बची हुई, जो मैंने सुबह नाश्ते में उनके लिए सब्ज़ी बनाई थी, तो वो बच रखी थी मेरी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आटा मैं गूँध लूँगी और फिर उनके लिए बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी आज दिन में सब्ज़ी रोटी खाऊँगी। क्योंकि हम लोग हमेशा 3 साढ़े 3 बजे के लगभग हम लोग दिन का खाना खाते हैं। तो बस उस टाइम फिर यही रहता है कि बच्चे भी यही बोलते हैं कि मम्मा थोड़ा ना सब्ज़ी वगैरह के लिए बोल रहे थे आजकल, क्योंकि मैं उनको बहुत बोलती हूँ कि भई सब्ज़ी रोटी भी खाया करो। तो बस फिर पीहू मान गई थी कि मम्मा चलो सब्ज़ी रोटी बना देना। तो मैंने बस यही सोचा,
मैंने कहा चलो मैं आज दिन में सब्जी रोटी बनाऊंगी। एंजल तो नहीं मान रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो एंजल फिर मान जाती है, अगर उसको प्यार से बोलो तो होता है ना, बच्चा मान जाता है अगर प्यार से बात करे तो बस यहाँ पर नाश्ता नुश्ता करने के बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर आराम करने के लिए, क्योंकि दिन में सुबह के टाइम जब मतलब सुबह के टाइम ही, ज़्यादातर सुबह के टाइम ही काम होता रहता है। तो बस फिर मैं आज दिन के खाने की तैयारी थोड़ा लेट ही करूँगी। तो ये है शाम का टाइम। तो दिन में जब बच्चे आ गए थे तो थोड़ी देर हमने आराम किया था, 1-2 घंटे। और ये है शाम का टाइम। तो अभी बज रहे थे 5:30 या 6 बज रहे थे। तो वो देखिए पतीली में मैंने रख रखी है अपने लिए चाय। और पीहू जा रखी थी मेरी अभी ट्यूशन, वो चले जाती है 6:30 बजे ट्यूशन जाती है। फिर आती है वो 7 साढ़े 7 बजे के लगभग आती है, मतलब आती क्या है, मुझे ही जाना पड़ता है उसको लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं करा रही थी एंजल की टेस्ट की तैयारी, क्योंकि उसके भी आजकल टेस्ट चल रहे हैं। और रिटर्न के तो 27 से स्टार्ट हैं, लेकिन आजकल ऐसे ही उसके क्लास टेस्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एंजल की टेस्ट ले रही थी, मतलब टेस्ट क्या ले रही थी, उससे पूछ रही थी जो भी उसने याद किया था। क्योंकि ये होता है ना कि मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाती हूँ। तो पीहू अभी ट्यूशन थी गई हुई, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो तब तक मैं एंजल को ही पढ़ा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं सब्जी रात के खाने की तैयारी भी कर रही थी। तो आज मैं काट रही थी आलू, गोभी और मटर। तो ये है मेरा सब्जी, जो मैंने सुबह के टाइम जब आए थे तो ये सब्जी ली थी। कद्दू लिया था और गोभी ली थी, फूल गोभी और मटर लिए थे मैंने। तो बच्चे तो बोल रहे थे कि मम्मा कद्दू की सब्जी लेना। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कद्दू की सब्जी, मैं ऐसे सोचती रही थी कि कल दिन में खाने के साथ के लिए इसके साथ अच्छा लगता है, दही वगैरह मिला करके कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो बस फिर बच्चे भी मान गए थे। फिर बच्चों ने बोला कि चलो मम्मा दिन में खाने के साथ के लिए फिर देखते हैं। अभी तो यही प्लानिंग थी मेरी बनी हुई कि दिन के खाने में मैं कद्दू की सब्जी बनाऊंगी, फिर अगले दिन देखते हैं फिर क्या बनता है। और फिर यहाँ पर मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि फिर मुझे ये रहता है कि पीहू आ जाती है 7:30 बजे के लगभग। तो आध पौन घंटा मैं उसको खेलने देती हूँ। फिर आजकल उसके एनुअल एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उसके बाद फिर मुझे उसको पढ़ाना पड़ता है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा जब तक पीहू ट्यूशन है तो तब तक मैं अपने रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं आलू गोभी मटर बना रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब ग्रीन वेज ही बना रही थी मैं, मतलब कभी पालक बना रही थी, कभी मेथी बना रही थी, कभी राई बना रही थी। तो एंजल भी कह रही थी कि मम्मा, मेरे को मैम बोल रही थी कि बेटा आजकल आप हमेशा ग्रीन वेज ही लेकर आते हो। तो मैम कह रही थी कि मैम मम्मी मैम ऐसे कह रही थी, एंजल कह रही थी कि मम्मी मैम ऐसे कह रही थी कि मतलब आपकी मम्मी काफ़ी हेल्दी फूड देती है, क्योंकि होता है ना कि छोटे बच्चों को माँ वगैरह कुछ भी दे देती है। तो इन लोगों को अलाउ है फर्स्ट तक के बच्चों के लिए कि मतलब कुछ भी ला सकते हैं, जैसे मैगी हो गई या पास्ता वगैरह हो गया। तो मैं ये चीज़ें नहीं देती हूँ, मैं हमेशा सब्जी रोटी देती हूँ दोनों बहनों को। तो बस पीहू को तो नहीं है अलाउ कुछ भी ले जाना, उसको तो सब्जी रोटी वगैरह या पराठे या किसी के साथ भी। तो बस मैं इसके साथ ही पीहू को भी यही, एंजल को भी यही देती हूँ। कभी मैं कुछ और सामान और मतलब कुछ भी और नहीं देती हूँ। तो आजकल बोल रहे हैं बच्चे कि मम्मा फ्राइड राइस देना बना करके। तो देखती हूँ फिर मैं कब उसके टाइमिंग कब होती है बनाने की। तो यहाँ पर मैं सब्जी के लिए मैंने छौंका लगा दिया था, उसका मसाला बन रहा था। तो यहाँ पर आ गई थी मैं आटा गूंदने के लिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आटा भी मैं गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि होता है ना कि फिर जब पीहू आती है तो डिस्टर्ब होता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब मैं अपना काम पहले ही निपटा के रख देती हूँ। तो अभी बज रहे थे, मुझे लग रहा इसके बाद मैं जाने वाली थी, 7 बजने वाले थे शायद। तो बस मैं एंजल को यही कहती कि मैंने कहा बेटा इसके बाद मुझे दीदी को लेने जाना है। तो फिर यहाँ पर सब्जी वगैरह सब कुछ पैक बुक मतलब सॉरी बना बुना करके यहाँ पर आटा वगैरह मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे अपने उसके सॉरी पीहू को पढ़ाने का वो रहती है, फिर टेंशन फ्री होकर के मैं अपना काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी अपनी सब्जी की तैयारी। तो सब्जी का छौंका वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो इसके बाद मैंने सब्जी वगैरह डाल दी थी और इसको लगा दूंगी मैं अब पकाने के लिए। तो इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।